हादी एट मॉम ऑफिशियल। हम बनाएंगे आलू चिकन का सालन। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है ये सालन और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू ले लें आप और इसे इस तरीके से काट लें। आधा किलो चिकन है, 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, उसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया इस तरीके से। आधा पाव हमने दही लिया है। अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है। नमक है हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून हल्दी। टमाटर मैंने एक छोटा लिया है, उसे हमने इस तरीके से काट लिया है छोटा छोटा, देखें आप इस तरीके से। 1 अदद हरी मिर्च ली है। हाँ, मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है और 1 टीस्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इसे हम भून लेंगे हल्की आग पे। मैंने ऑयल लिया है, ये वाले 3 खाने के चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल में हम सबसे पहले प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे। हमारी प्याज जो ब्राउन हो रही है, जब तक हम दूसरे चूल्हे पे मसाला भून लेते हैं। ये तमाम मसाले हम इसको हल्की आग पे भून लेंगे और इसे पीस लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला भी वो बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। इस स्टेज पे हम टमाटर शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसे हमें थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। जो टमाटर है वो हमारे अच्छे से गल जाए। लो फ्लेम कर देंगे बिल्कुल इसका। हमने जो मसाला भुना था ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसे हम पीस लेंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक इसे पीस लिया है, पाउडर बना लेना है इसका। टमाटर जो है बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। इसमें हमने प्याज ब्राउन की थी, उसी ऑयल में हम अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को आप बिल्कुल अच्छे से भून लें पहले। अदरक लहसुन जो है बिल्कुल अच्छे से भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम चिकन शामिल करेंगे। तो चिकन को बिल्कुल अच्छे से हमने फ्राई करना है, क्योंकि इसमें जो स्मेल होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे से हमें फ्राई करना है। तब चिकन जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। मसाला जो निकाला था हमने ठंडा करने के लिए, इसे हम दही के साथ पीस लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने पीस लिया है दही में और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया है। देखें चिकन जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। अराउंड 5 से 10 सेकंड तक मैंने आग पे फ्राई किया है। यहाँ पे हम बाकी के मसाले शामिल करेंगे इसमें। ये पिसी मिर्च, धनिया, नमक, हल्दी ये शामिल कर देंगे। तो मसाला हमने भून के पीसा था उसका तकरीबन 1 टीस्पून जितना हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक हल्की आग पे भूनेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल किया है, जो मसाले हैं वो जले नहीं। इस तरीके से हमें भूनना है। मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भून गया है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है और ऑयल जो है वो भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जो हमने दही का बैटर तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। जो दही का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाए, इसीलिए दही का पानी जो है बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो गया है, ये देख सकते हैं हम। अब इस स्टेज पे हम आलू शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 सेकंड हम इसे आलू के साथ भूनेंगे। मसाले को मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे इस तरीके से। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हो और अर्जेंट आपको सालन बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है ये। इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप जितना पानी शामिल करूँगी, क्योंकि आलू जो है वो भी हमारे गलने चाहिए और जितना शोरबा हम रखेंगे उस हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं 1.5 कप शामिल कर रही हूँ पानी। ये आधा कप और डाल रही हूँ।
अगर आपके घर वाले आप शोरबा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से शोरबा रख सकते हैं। अब फ्लेम जो है मैं बिल्कुल हल्का कर दूँगी इसका, क्योंकि जो आलू है वो भी तो हमारे गलने चाहिए ना भाई। तो अब इस स्टेज पे मैं ना इसमें साबुत हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू जो है ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है खानों में। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसे ढक देंगे, जो आलू हैं बिल्कुल अच्छे से गल जाए। जी यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, हम आलू चेक करते हैं हमारे आलू जो है वो गले हैं कि नहीं। इस तरीके से हम प्लेट में निकालेंगे और इस स्पून की मदद से हम चेक करेंगे। ये देखें, वाह, आलू जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। अब इसे हम वापस से इसमें शामिल कर देंगे और यहाँ मैं चूल्हा जो है बंद कर दूँगी और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हम गरम मसाला शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है, सही है। और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। अब चलिए जी, फिर हम यहाँ पे डिश आउट करते हैं सालन। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और चलें फिर आप भी जाएं, जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना ये सालन, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद है आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।